सुनिए, प्रभु ने सुना। प्रभु ने सुना जरूर, लेकिन सुनने के बाद उसे अनसुनी करके, जैसे उसे सुना ही नहीं। प्रभु ऐसा क्रिया कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि सुनने के बावजूद क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि उसे सुना नहीं। तो हमें क्या करना होगा? सब लोग कह रहे हैं, वो सत्य भी हो सकता है, सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सुनने के बावजूद जैसे मैंने सुना ही, उसको हटाकर दूर करके, किनारे करके, मैं परमेश्वर के वचन को, केवल परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब इस दुनिया में थे 2000 साल पहले, एक अजीब बात हुई। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एक अजीब प्रकार की व्यवहार किया। उन्होंने कुछ सुना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जैसे उसे सुना ही नहीं, और कुछ और कहने लगे। ये क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कहना, ऐसा करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे विश्वास के जीवन के लिए। आइए हम उस घटना के बारे में देखें। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक व्यक्ति जो आराधनालय का सरदार था, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। उसकी बेटी मरने पर है। प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करने के लिए उसके साथ उसके घर जा रहा है। रास्ते में 12 साल से एक बीमार स्त्री आती है, और वहां प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करता है। उसकी चंगाई मिल चुकी है, उससे बातचीत कर रहा है। उसमें विलंब हो जाता है। इतने में उस आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, मरकुस 5:35 में, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 36 में वो अजीब बात है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, सुनिए, प्रभु ने सुना। प्रभु ने सुना जरूर, लेकिन सुनने के बाद उसे अनसुनी करके, जैसे उसे सुना ही नहीं। प्रभु ऐसा क्रिया कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि सुनने के बावजूद क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि उसे सुना नहीं, और अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, एक छोटी सी बात है, अनसुनी करके कहा, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके आगे क्या हुआ आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और उस बेटी को जीवित किया, जिंदा किया। आप जानते हैं वहां एक अद्भुत काम हुआ। लेकिन उस समय उस सरदार के लिए, आराधनालय के सरदार के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। आप ध्यान से सुनिए। उसके घर से आने वाले कुछ कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा है। वो क्या करे? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण उसके सामने, उसके समक्ष पेश किया। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को सुनने के बावजूद और ऐसा दिखाकर कि उसे सुना ही नहीं, और वो कहते हैं कि केवल विश्वास रख, मत डर। वो उस सरदार से ये अपेक्षा कर रहे हैं, तुमने कुछ सुना, लेकिन तुम भी ऐसा करो कि तुम उसे सुना नहीं, और अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में यदि आपने विश्लेषण किया हो, यदि आपने ध्यान दिया हो, इस बात को आप समझेंगे। हमारे चारों तरफ से जितने लोग हैं
वो सब लोग कुछ ना कुछ बातों को हम तक पहुंचाते हैं, कुछ समाचार को पहुंचाते हैं, कुछ बातों को पहुंचाते हैं। हमारे टीवी चैनल, न्यूज चैनल, वो बहुत सारी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी बातों को हम अपने मन में लेते हैं, और ये भी एक मुख्य कारण है कि हम अपने विश्वास को प्रकट कर नहीं पा रहे हैं, ना परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर पा रहे हैं। एक उदाहरण ले लें। मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर, जितने डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं, हर डॉक्टर कुछ ना कुछ कहता है। इसके अलावा उसके चारों तरफ जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, आसपास रहने वाले सब लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। यदि सारी बातों को आप लोगे, आप विश्वास कर नहीं पाओगे अपनी चंगाई के लिए। और वहां जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया था, ध्यान रखिए, घर से आने वाले ने जो कहा था वो सच था, वो झूठ नहीं बोले, लेकिन उसे भी उसने सुनने के बावजूद ऐसा कर रहा है कि जैसे उसे सुना नहीं। तो विश्वासियों को क्या करना चाहिए कि सारी बातों को सुनने के बावजूद, और जैसे हमने उसे सुना नहीं, डॉक्टर ने जो कहा उसे सुना नहीं, दूसरे लोगों ने जो कहा उसे सुना नहीं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देते हैं, जो कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आप समझ रहे हैं? आप यदि हम ऐसा करें तो हमारा विश्वास मजबूत होकर प्रकट होगा, काम करेगा, और हमारे जीवन में हम अद्भुत कामों को देख पाएंगे। एक उदाहरण देखें, आपके घर में जो टीवी है, केबल टीवी है, उसमें सैकड़ों चैनल्स हैं, 500, 800, कहीं कहीं 1000 तक चैनल्स हैं। हम उदाहरण के लिए ले लें कि 500 चैनल है। इन 500 चैनल के जो लहरें हैं वो उस टीवी से टकरा रही हैं, 500 चैनल। लेकिन आपके हाथ में एक यंत्र है जिसको आप रिमोट कहते हैं। अब रिमोट का काम क्या है? जहां 500 चैनल के जो वेव्स हैं, लहर हैं, आपके टीवी में आकर टकरा रहे हैं, वो रिमोट के जरिए आप क्या कर रहे हैं? 499 लहरों को आप हटा के केवल एक लहर को, एक ऑडियो सिग्नल को आप आपके टीवी में आने देते हैं। हालेलुया। उदाहरण रूप से बहुत सारे चैनल हैं, आप केवल एनडीटीवी के उसके सिग्नल को आप अपने टीवी में आने दे रहे हैं। समझिए आप, तभी आप देख सकते हैं। आप कल्पना करिए कि आपकी टीवी में एक साथ पूरे 500 चैनल के सिग्नल उस सब में दिखाई दे, एक ही टीवी में, क्या होगा? हमारा आत्मिक जीवन भी इसी प्रकार है, क्योंकि हम सब कुछ हम अंदर लेते हैं। लेकिन यहां एक बात है, हमारा एक चैनल है जो महत्वपूर्ण है, जो प्रभु का चैनल है, परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का सत्य है। और दूसरी तरफ सैकड़ों, हजारों दूसरी आवाज है, दूसरे कथन है, लोगों के, शैतान के, खुद हमारे मन के और डॉक्टरों के, बहुत से लोगों के कथन है। अब आप क्या करोगे? बहुत से लोगों के अंदर ये बात है कि वो अपने विश्वास को प्रकट कर नहीं पा रहे। उनके अंदर है विश्वास, लेकिन उसे प्रकट कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? ये है, एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप आपके जीवन में क्या संघर्ष महसूस करते हैं? तब उसने कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूं मानो मेरे अंदर दो कुत्ते हैं, एक अच्छा है और बुरा है, और वो दोनों लड़ते रहते हैं। तब वो सामने वाले ने कहा, कौन सा कुत्ता जीतता है? तब वो व्यक्ति ने कहा, जिस कुत्ते को मैं ज्यादा खिलाता हूं वो ही जीतता है। यानी जो अच्छा कुत्ता है
उसको आप ज्यादा खिलाते हैं और वो जीतता है। लेकिन यदि जो बुरा कुत्ता है, उस कुत्ते के यदि ज्यादा खिलाता हूं, वो जीत जाता है। तो ये, लेकिन कौन जीतेगा? जिसको आप खिलाते हैं, अधिक खिलाते हैं। इसी प्रकार आपके मन में, आपके अंदर विश्वास प्रकट होना या नहीं होना किस बात पर निर्भर है? आप किस चीज का अहमियत देते हैं, आप जिस चीज का महत्व देते हैं, जिस चीज को आपके अंदर ज्यादा आनंद देते हैं, वो ही जीतेगा, वो ज्यादा प्रभाव करेगा। इस दुनिया के लोगों के जो कथन है, यदि वो आपके अंदर आए अधिक से अधिक, उसको आप ज्यादा अंदर आने देते हैं, तो वो जीतेगा, वो ही बात आपके मन में रहेगी। तो उस हालत में आपका विश्वास काम नहीं कर पाएगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह का वो उन्होंने जो किया है, वो महत्वपूर्ण है। सुनने के बावजूद अनसुना करके, तो हमें क्या करना होगा? सब लोग कह रहे हैं, वो सत्य भी हो सकता है, सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सुनने के बावजूद जैसे मैंने सुना ही नहीं, उसको हटाकर, दूर करके, किनारे करके, मैं परमेश्वर के वचन को, केवल परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दे, और इससे हमारा विश्वास मजबूत रहेगा और काम करेगा, प्रकट करेगा, और उसके फलस्वरूप आपके जीवन में आशीष और आश्चर्य करना। एक और उदाहरण देकर हम समाप्त करें। और ये लॉकडाउन का समय है, हम क्या संदेश सुन रहे हैं, क्या समाचार सुन रहे हैं? मार्केट क्रैश हो गया है, इकोनॉमी डाउन हो गया है, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के आर्थिक संकट है, यही समाचार हम सुनते जा रहे हैं। तो इस बातों को हम अपने मन में लेते रहे तो हम क्या सोचेंगे? अरे हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी नुकसान होगा, हमारा भी शायद नौकरी चली जाए, हमारा आर्थिक संकट होगा, क्योंकि ये समाचार हमारे मन में आते रहते हैं, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके कंगाल हो जाने से हम धनी किए गए हैं, उसकी महिमा के धन के अनुसार हमारी जरूरतें पूर्ति की जाएगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गठी नहीं है। अभी आप देखिए, एक तरफ दुनिया की बातें, एक तरफ परमेश्वर की बातें। रिमोट आपके हाथ में है, आपके आत्मा के हाथ में है, आपके मन में कौन सा चैनल आना है, ये आपके हाथ में है। आप क्या करोगे? आप अपने रिमोट उठाइए, उसे इस्तेमाल करिए। आया है समाचार, आप सुन रहे हैं, सच है, लेकिन उसे अनसुना करें, उसको हटाएं, उसे परे रख दें उसको, और परमेश्वर के वचन को आप अपने मन में लें। तब आप अपने जीवन में, जैसे उस सरदार ने, आराधनालय के सरदार ने एक अद्भुत काम को देखा, आप भी अपने जीवन में देखोगे। प्रभु यीशु ने क्या किया? कुछ सुना था जो सच था, लेकिन उसे अनसुना किया और परमेश्वर के वचन को उस सरदार से कहा। ऐसा ही आप भी करिए। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी विजय और बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य को देखोगे। प्रभु आपको आशीष दे।